सरकार की नीतियों और योजनाओं का पालन नहीं कर रहे कुछ नामी अस्पताल। भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधा हेतु आम नागरिक जिसमें विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के इलाज हेतु सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख तक के इलाज का प्रावधान लागू किया गया है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के बड़े नामी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान कार्ड वाले नागरिकों के इलाज की सुविधा का निरंतर उल्लंघन देखने को मिल रहा है। घटना का विवरण पता चलते ही निरंतर समाज सेवा में लगे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा एवं मटियाला विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी सूबेदार मेजर विनोद चौहान ने विकास नगर स्थित कमांडर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर निवेदिता सिंह से बात करके मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें आयुष्मान कार्ड पर उनका इलाज शुरू हुआ। कमांडर अस्पताल की निदेशिका डॉक्टर निवेदिता सिंह के नेतृत्व में डॉक्टर साक्षी सिंह एवं डॉक्टर कलीम के दिशा निर्देशन एवं अस्पताल के अन्य स्टाफ सुलेखा, सना, शमीम, दीप, नेहा, किरण, रवि एवं रोशन ने बुजुर्ग महिला की गंभीर व चिंताजनक स्थिति को देखते हुए आयुष्मान कार्ड के जरिए बेहद नाजुक स्थिति में बिना समय गवाए तुरंत इलाज सुविधा प्रदान करते हुए बीमार बुजुर्ग महिला को एक नई जिंदगी की सौगात से नवाजते हुए मरीज महिला के अलावा उनके परिवार के चेहरे पर खुशियों की रंगत बिखेर दी। कमांडर अस्पताल की समस्त टीम के उत्साहवर्धन हेतु रखे गए कार्यक्रम में अस्पताल की समस्त टीम को फूलमाला अर्पण करने के उपरांत वहां उपस्थित जनों ने खुशी जाहिर करते हुए टीम के सहज अतुलनीय कार्य को बखूबी तौर पर सराहा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश धर्मवीर और कांग्रेस पार्टी के नजफगढ़ जिला अध्यक्ष मोहम्मद कमरुद्दीन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कमांडर अस्पताल की समस्त टीम के सजग कार्य के लिए मुख्य तौर पर बधाई का पात्र बताते हुए अपने संबोधन के दौरान कहा कि एक सशक्त समाज के उत्थान हेतु हम सभी को एक ही भूमिका निभाते हुए समाज में एक दूसरे का सहयोग करना अत्यंत लाजमी है। एक स्वस्थ नागरिक ही सशक्त समाज की नींव को मजबूत रख सकता है। इसमें विशेषकर हमारे चिकित्सक एक स्वस्थ समाज का उत्थान करने में अपना अहम रोल अदा कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए दिल्ली से मारीदास की रिपोर्ट। मैं विद्यावती पटेल हूँ, ये मेरी आंटी हैं, ये मेरे बाबा जी हैं। मैं कमांडर हॉस्पिटल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत राम राम कहना चाहती हूँ। आए हुए सभी आदरणीयों को राम राम कहना चाहती हूँ। कमांडर हॉस्पिटल ने माता जी को योगदान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब, हमारे एडवोकेट साहब, आदरणीय हमारे माता बहनों, छोटे भाई बंधु, बड़े लोग से कहती हूँ कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत हो तो कमांडर हॉस्पिटल ज़रूर से ज़रूर लाएं और आगे तक इसका प्रचार करते रहें और बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जब आई थी हमारे हॉस्पिटल में, इनका कार्ड बना हुआ था लेकिन वेरीफाई करना पड़ा हमें। बट एक बार वेरीफाई करने के बाद इनके वॉलेट में 5 लाख रुपए तक का इलाज ये करवा सकती थी। इनके पूरे फैमिली में जिन जो हैं सब 5 लाख तक का इलाज करवा सकते थे। इसलिए इन लोगों का इलाज उस स्कीम में हमने PMJY स्कीम में शुरू करा। साथ ही साथ इनकी फैमिली में और भी लोग हैं जिनका कार्ड में नाम था लेकिन उनका कार्ड बना नहीं हुआ था, तो हमने उनका भी नाम बनवाया, कार्ड बनवाया। और हम यही बोलेंगे कि कमांडर हॉस्पिटल में PMJY का कार्ड बन रहा है। अगर आप लोगों के पास राशन कार्ड है और राशन कार्ड BPL कार्ड है तो यहाँ पर आइए, हम ज़रूर चेक करेंगे और अगर बन पाया तो हम ज़रूर आप लोगों का PMJY कार्ड बनाएंगे। और एक बार कार्ड बनेगा तो इलाज आपका मुफ्त हो सकता है बिल्कुल उस कार्ड के अंदर। देखिए, आयुष्मान भारत बहुत अच्छा एक स्कीम है जो सरकार ने लॉन्च किया हुआ है। हमने इफ़ेक्टिवली अगस्त से शुरू किया है और हमें वैसे कोई ख़ास मुश्किल नहीं हुई। हम कर रहे हैं, हम आयुष्मान पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं। मोस्टली आपका दिल्ली का पेशेंट्स है, लेकिन हमने बिहार का, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन जगह का भी पेशेंट्स हमने इलाज किया है यहाँ पे। स्कीम बहुत अच्छा है। स्कीम से हम नया स्कीम है, थोड़ा बहुत हिचस आते हैं, नया चीज़ जब आते हैं उसमें थोड़ा बहुत कमी पेशी होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप आयुष्मान के अंडर नहीं कर सकते पेशेंट का केयर। हम कर रहे हैं और हमें कामयाबी मिल रहे हैं। लोगों को मिलती है? देखिए, वैसे तो सब कुछ ही है अंडर वन रूफ। हमारे कुछ स्पेशलिटीज़ नहीं हैं। हम NABH एक्रेडिटेटेड भी है,
एंट्री लेवल NABH है हमारे पास कुछ कैशलेस TPA फैसिलिटीज़ भी है, और हम जो सर्विसेज देते हैं उसमें हमारा फुल फ्लेजेड कैजुअलिटी चलता है, जो इमरजेंसी आप लोग जानते होंगे, OPD फैसिलिटीज़ है, लेबॉरेटरी है, फार्मेसी है जो हम केटर करते हैं। डिपार्टमेंट वाइज हम जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपीडिक्स, पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों की जो देखभाल होते हैं, और हम जच्चा बच्चा के विभाग को भी चलाते हैं। हमारा स्पेशलिटी इसमें जो हम बहुत कामयाब हो चुके हैं वो है जनरल मेडिसिन में। ENT फैसिलिटीज़ भी हमारे पास है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स अभी एक्टिव है और अभी हम अच्छे काम कर रहे हैं इनमें। जी, मैं सैयद कमरुद्दीन और मैं कांग्रेस माइनॉरिटी का चेयरमैन है यहाँ ज़िला से। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे रामनाथ गुप्ता जी जो हमारे अंकल है, हमारी आंटी यहाँ बीमार थी, तो कोई हॉस्पिटल में किसी हॉस्पिटल ने तो तरह तरह की बातें बताई है, वो देखा आपने, सुना होगा, चौहान साहब ने बताया। तो मैं तो इतना कहूँगा कि कमांडर साहब एक सामाजिक आदमी हैं और उन्होंने कमांडर हॉस्पिटल खोल करके हम लोगों का बहुत बड़ा आभार जताया है उन्होंने। हम लोग उनके आभारी हैं कि ऐसे हॉस्पिटल में आंटी आई और ठीक हो गई हैं और नया जीवन दान इनको मिला है। हम इस अस्पताल का और डॉक्टर साहब का और ख़ास कर से जो डॉक्टर हैं साक्षी जी, मैडम जी, इन सब का जो MS हैं, उन सब का धन्यवाद करना चाहते हैं, और इसका साथ कमांडर साहब का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और हम वादा करते हैं कि इस हॉस्पिटल को हम लोग बहुत आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे ही मरीज़ गरीबों का जिन्होंने आयुष्मान कार्ड के ज़रिए इलाज करने का संकल्प लिया और किया, और कोई पैसा इन्होंने इनसे अलग से नहीं लिया, तो ये बहुत बड़ा योगदान है। और कमांडर साहब का ये सेवा वृद्धि देख करके हम लोग तो पहले से देखते आ रहे हैं कि कमांडर साहब पहले ज़माने में हम लोग के साथ काम करते रहे सामाजिक, और आज हॉस्पिटल खुला है, 2 ढाई 3 साल हो गए हैं। तो इस हॉस्पिटल को हम लोग धन्यवाद करेंगे, स्टाफ का भी और सबका। और आप लोगों से भी आग्रह करेंगे, जहाँ तक मेरी आवाज़ जारी हो, कि आप लोग इस हॉस्पिटल को कामयाब बनाइए, अपने परिजन जो भी बीमार हो यहाँ लाइए, और ये बड़े बड़े दुकान देखकर मत जाइए कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा ऊंचा इमारत है या बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, नहीं है। जितने ऊंचे इमारत में आप जाएंगे वो आपसे बड़े बड़े डिमांड करेंगे, और हम गरीबों के लिए ऐसे हॉस्पिटल ज़रूरी है जो कमांडर साहब ने बनाया है। गवर्नमेंट की बहुत बड़ी लापरवाही है। खाली स्कीम लॉन्च करने से कोई और उसको पब्लिसिटी करने से कोई फ़र्क नहीं है जब तक ग्राउंड लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो। अब गवर्नमेंट क्या स्कीम लॉन्च कर देती है कि हमने आयुष्मान कार्ड लॉन्च कर दिया, महिला समृद्धि योजना लागू कर दिया, लेकिन देखते क्या है कि वो ग्राउंड लेवल पर उसको कोई नहीं पूछ रहा है। जो गरीब आदमी है वो भटक रहा है, और उसको ना तो कोई हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल कोई अंदर आने देता है, ना उसका ट्रीटमेंट करता है। अभी इसी केस में अगर देखें तो मैं जनरली देखने के लिए गया था पेशेंट को, हमारे मिलने वाले हैं, मित्र हैं हमारे, तो वहाँ पर जाकर देखा मैंने, बिल्कुल ऐसे इल ट्रीट किया जा रहा है पेशेंट को। एक गरीब है, और दूसरा क्या है कि आयुष्मान कार्ड पर उनको ले नहीं रहे हैं, और उनको 60-65 हज़ार रुपये बिल भी बना दिया हॉस्पिटल ने। सर, कमांडर हॉस्पिटल जिस तरीके से मिसाल पेश किया है, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? मैं बोलता हूँ कि ऐसे हॉस्पिटल्स यदि हमारे देश में बढ़ते जाए तो गरीब को कोई किसी तरह की परेशानी ना हो ज़िंदगी में। इतना अच्छा ट्रीटमेंट इन्होंने, वहाँ से हम इनको लेकर आए, एकदम डेड बॉडी की तरह लेकर आए वहाँ से, ना इन पर बोला जा रहा था, ना कुछ इनका मूवमेंट था। लेकिन ये यहाँ पर हमने डॉक्टर मैडम से बात किया था, तो मेरे को पता चला मैडम डिफेंस से रिटायर्ड है, तो एक फेथ ऐसे ही जागा कि चलो लेकर चलते हैं। जब लाए और विदिन 2-3 आवर्स जैसे ही इन्होंने फर्स्ट एड स्टार्ट किया, इनका मतलब जो पेशेंट है बिल्कुल पॉजिटिव रिपोर्ट आने लगी। और आज हम देखो लेकर जा रहे हैं, ऐसा है लग रहा है कि जैसे इनको दूसरा जीवन दान दिया है इन्होंने। ये भगवान साबित हुए हैं इसके लिए। और जो गवर्नमेंट से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे हॉस्पिटल्स के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए जो गरीब लोगों का खून चूसते हैं, और कैश में उनके पास कोई दिक्कत नहीं है, कैश में ट्रीटमेंट कराइए। यहाँ तक कि मेरे को पता चला कि उन्होंने
इनको बोला कि डायलिसिस के लिए भी डालना है, उसके लिए भी पैसे जमा करो, जबकि हमने यहाँ पर देखा कि पेशेंट को ज़रूरत ही नहीं पड़ी डायलिसिस की। तो ऐसे ही अंधाधुंध पैसा कमाने का एक जरिया बना रखा है, जो ये ऐसे इनको मैं गिरोह ही बोलूँगा, जो गरीब जनता का खून चूस रहे हैं, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।